हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर टेकिंग द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। तो ये क्या टॉपिक था हमारा पास? एमर्जेंस ऑफ सोशल सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन फ्रॉम द फिलोसफिकल सोशल एंड पॉलिटिकल कंटेंट। तो हमने इसके पहले जो पॉइंट किए हैं वो है, सबसे पहले फिलोसफिकल हम उसका कर चुके हैं, उसका मानव शास्त्रीय कर चुके हैं उसका, और क्या है हम उसका कहते हैं सामाजिक आधार कर चुके हैं। अब हम इसका क्या कर रहे हैं? ऐतिहासिक आधार, यानी कि एजुकेशन को इतिहास से रिलेटेड कैसे किया जा सकता है। देखो, एजुकेशन में इतिहास से रिलेटेड, हिस्टोरिकल कंटेंट से रिलेटेड हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है इसके अंदर कि जो पहले जो सब्जेक्ट था वो क्या था, फिर टाइम के अकॉर्डिंग कहते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते गए, किस प्रकार से उसके अंदर चेंज हुए, चाहे वो विज्ञान का विषय था चाहे वो कोई और था। पुराना विषय कैसे समाप्त हो गया, नया विषय कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या चेंजेस हुए, उसके से क्या क्या डेवलपमेंट हुए, क्या क्या विकास हुए एजुकेशन के अंदर। तो इस प्रकार से कहते हैं ऐतिहासिक आधार में हमें ये बताते हैं। तो इसमें हम कहते हैं ऐतिहासिक आधार, इसने कहा है कि ये क्या है? सामाजिक प्रक्रियाओं की तरह से शैक्षणिक विषयों का ही एक इतिहास है। कहते ये क्या है? जो हमारे जो शिक्षा से रिलेटेड जो विषय हैं उनसे रिलेटेड जो इतिहास है उसको स्टडी करना ऐतिहासिक आधार कहलाता है। प्रत्येक अध्ययन विषय का ऐतिहासिक विश्लेषण किया जा सकता है, यानी कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो हम उसका क्या है? विश्लेषण कर सकते हैं। विज्ञान के इतिहासकार और विशेष ऐतिहासिक परिस्थिति को देख सकते हैं। हम देख सकते हैं इतिहासकार कि क्या क्या परिस्थिति थी उस टाइम और क्या क्या शिक्षा के अंदर विकास हुआ। वो ये भी देख सकते हैं कि इसके अंदर कैसे बदलाव हुए, कौन से चेंजेस आए, एक विषय निरंतर कैसे चलता रहा, समय के बाद कैसे बदलाव आए, और जो है पुराना विषय समाप्त हो गया और नया विषय उसके स्थान पर कैसा आया। दूसरे शब्दों में ऐतिहासिक संदर्भ विज्ञान और शैक्षणिक विषयों के विकास की गति को समझने में सहायता करता है, यानी कि एजुकेशन की डेवलपमेंट को और साइंस की डेवलपमेंट को सीखने में क्या है? ये हमारी मदद कर रहा है। इसमें है इतिहासकार प्राय एक व्यवहारिक सामाजिक संदर्भ और संपूर्ण परिस्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं जो इतिहासकार हैं वो कोई भी सामाजिक कोई भी टॉपिक ले सकते हैं समाज से रिलेटेड और उसको समझने की कोशिश करते हैं, और संपूर्ण परिस्थितियों जो भी उस टाइम सिचुएशन हुई उसको क्या है? अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, जिनके कारण एक विशेष अध्ययन विषय का विकास हुआ। इसकी वजह से क्या है? एक स्पेशल सब्जेक्ट का विकास हुआ, जैसे कि राजनीतिक का। जो हम राजनीतिक कॉन्टेक्स्ट है वो बाद में आया, वो इसी वजह से आया। यह समाज की कोई अन्य आवश्यकता और आंतरिक कारकों को समझने की कोशिश करता है जिन्होंने इस विषय को विकास में योगदान दिया। ये विषय क्या कर रहा है? समाज के क्या नीड है, समाज को क्या चीज़ चाहिए और समाज के अंदर क्या है, इंटरनली क्या चेंजेस हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों को स्टडी करता है। और अलग अलग सब्जेक्ट के विकास क्या क्या हुए हैं, उनके अंदर इनका क्या योगदान है, इसको स्टडी कर रहा है। इसने कहा है एक मानव शास्त्री का संबंध संस्कृति से था। जो मानव शास्त्री थी किससे रिलेटेड थी? संस्कृति से, जिसका से उसका अभिप्राय सक्रिय या कला, संस्कृति या कला से नहीं था बल्कि एक समूह से था। कहते हम इसमें एक संस्कृति की बात नहीं कर रहे, ना ही जस्ट कला की बात कर रहे हैं, ना ही एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, बल्कि इसके अंदर क्या ले रहे हैं? हम पूरे के पूरे क्या है? हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, एक समूह की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है? जो शिक्षित लोग थे वो क्या कहते हैं कि वो जो थे उनकी जो विचारधारा थी वो पहले से ही थी, वो अपना कहते हैं पहले से ही कोई अनुमान लगा लेते थे और उसके रिलेटेड क्या है वो सोचते रहते थे। अब इसने कहा है कि अब क्या हुआ? अब जो व्यवसायी लोग थे उनको कहते हैं प्रशिक्षित करना है। इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई? यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, विश्वविद्यालय के ऊपर इनकी जिम्मेवारी आ गई। उनके 3 क्षेत्र थे, धर्म, कानून और औषधि। तो 3 क्षेत्र उन्होंने लिए, धर्म, कानून और औषधि, इस प्रकार से उन्होंने लिए। इसने कहा ये क्या कहते हैं कि ये ज्ञान को क्या है? प्रारंभिक विषय बाहरी मांग के अनुसार विकसित हुए। जो भी नए नए विषय आए वो कहते हैं जैसे डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग वो आते गए। तो इसने कहा है कि जबकि जो 19वीं शताब्दी में जो स्टार्ट हुए सब्जेक्ट वो उनकी वजह क्या थी? कुछ आंतरिक कारण थे जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो इसमें क्या है कि विज्ञान से रिलेटेड और अलग अलग जो संस्थाओं जो हैं उनका जो विषय था वो विज्ञान बन गया कि विज्ञान क्या है? वो एक उच्च स्तर प्रणाली पर कैसे यूज़ किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी में इसका कैसे यूज़ हो रहा है। इसके अलावा क्या है? इसमें आगे बहु विषय आ गए इसके अंदर। इसमें भी क्या था? अलग अलग ऐसे औद्योगिकरण के लिए और तकनीकी के लिए यानी कि साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के लिए क्या क्या नीड्स हैं, कैसे हम नई खोज कर सकते हैं, प्राकृतिक विज्ञान को कैसे जान सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर क्या हैं?
आती गई, धीरे धीरे क्या है इसका विकास इसके अंदर होता गया। इसने कहा है कि जो नए विषय हैं उसके पीछे तरफ क्या है कि उनका संबंध क्या है, एक विशेष विषय से था जो दूसरे विषय के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब इसका मीनिंग क्या था, एक ऐसा विषय जो दूसरों से रिलेटेड नहीं है, उनके अंदर नहीं आता है। तो इसने कहा समाज शास्त्रियों का संबंध समकालीन सामाजिक संगठनों से था जो राजनीतिक क्षेत्र के बाहर थे। ये कहते राजनीति में नहीं थे, इनसे भी बाहर थे। इस प्रकार से क्या है, राजनीतिक वैज्ञानिक क्या है एक अलग से हो गए और मानव शास्त्री क्या है एक अलग हो गए, समाजशास्त्री अलग हो गए। किसी का संबंध क्या था, विज्ञान से था, किसी का संस्कृति से था, किसी का समाज से था। तो अब इनका क्या है अलग अलग विभाजन हो गया। ये जो विभाजन था ये व्यवहारिक तौर पर इसको लिया गया, जो क्या है कि हमारे को क्या है जो कि स्थायी रूप से विकसित हो गए। इसने कहा कुछ विषय जो है वो ज़्यादा सफल हो गए, कुछ विषय क्या है लुप्त हो गए। तो इसने कहा है मेन जो विज्ञान से रिलेटेड थे उसका ज़्यादा विकास हो गया, और क्या है इसने क्या है जो चेंजेस हुए राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों में उसके अनुसार क्या है हम इसके क्या है चेंजेस लेते